नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य आईक्यू पे। आइए बात करते हैं आज का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट 28 दिसंबर 2020 का। तो इसके जितने भी सारे जीके के और जितने भी जीके और करंट अफेयर और जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने कवर किए इसमें। आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेके और उसके उत्तर देखते हुए। तो जैसा कि देख सकते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है अभी। तो कोरोना वायरस का ही पहला क्वेश्चन आ गया इसमें कि प्रथम कोरोना वैक्सीन किसने बनाई। तो प्रथम कोरोना वैक्सीन बनाई थी रूस ने और उसका नाम दिया था स्पुतनिक। स्पुतनिक को उनका एक उपग्रह था, उसके ऊपर नाम दिया था स्पुतनिक। फिर सेकंड क्वेश्चन है, चुनाव आयोग संविधान के कौन से भाग में है। चुनाव आयोग संविधान के कौन से भाग में है। तो चुनाव आयोग भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं गोबी मरुस्थल। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। चौथा क्वेश्चन आया था सैडल पीक कहाँ है। सैडल पीक है अंडमान निकोबार में। सैडल पीक है अंडमान निकोबार में। पांचवा क्वेश्चन में कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। सातवां नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने रामसर साइट है। भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं। तो 42 यानी 42 रामसर साइट है भारत में। फिर बात करते हैं बुक और राइटर की। तो बुक और राइटर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। तो ये कल्हण है जो राइट आंसर है, कल्हण। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ये दोनों बताए मैंने। 54वां भी बता दिया है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। 54वां दिया गया था अमिताभ घोष को और 55वां दिया गया था अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में भी पिछले दिनों इनका निधन भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन इसमें आया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये साइंस का क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर देखते हैं, हमें पता है कि 1/6 होता है पृथ्वी का, 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो 10 केजी का 1/6 हो गया 1.66 केजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय पावर प्लांट कहाँ पर है। कुडनकुलम नाभिकीय पावर प्लांट है ये राधापुरम तमिलनाडु पर। राधापुरम है तमिलनाडु में एक जगह जहाँ पर ये कुडनकुलम नाभिकीय पावर प्लांट स्थापित है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना है कि बालिकाओं की शिक्षा तथा शादी के खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये एक योजना चलाई गई है जिनमें बालिका के एजुकेशन के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है। फिर 7 बहनों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बहनों का राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ऐसा इसमें क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने इसमें सारे ही जोड़ दिए हैं। तो आप इनमें देख सकते हैं कि 7 बहनों में कौन से असम, मेघालय, मणिपुर, फिर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे हैं जो 7 बहनों का राज्य या 7 सिस्टर इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला पास या दर्रा। तो बनिहाल दर्रा है जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है हेग में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एक्ट पूछा गया है। तो एनवायरमेंट एक्ट है वो कब लागू किया गया था। तो ये आया था 1972 में। 1972 में आया था एनवायरमेंट एक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17वां क्वेश्चन है, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव है जो प्रथम तीर्थंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। तो सबरीमाला मंदिर है ये है अपना केरल में है सबरीमाला मंदिर। ठीक है। फिर बात करते हैं आईपीएल कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना करंट का, आईपीएल कहाँ हुआ है।
तो आईपीएल हुआ था यूएई में, यूएई जो है वहाँ पे आईपीएल हुआ था। फिर पूछा गया है कि एक आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। जब कोई अपराधी अपराध कर देता है तो उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास क्षमा मांगने के लिए जाता है, तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसको जो भी देना चाहिए तो वो उसको सज़ा माफ़ भी कर सकता है। फिर है शेड्यूल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 8 के बारे में। 8 यानी शेड्यूल 8 में क्या है, तो इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना। जो रेगुलर जनगणना है वो कब से स्टार्ट हो गई थी, तो 1981 से रेगुलर जनगणना है वो शुरू है और अब तक जो है ये कंटिन्यू हो रही है। 2021 में भी जनगणना जो होनी है वो चल रही है या हो गई है, तो इसके बीच में कभी मतलब कोई गैप नहीं हुआ है, ये प्रति 10 वर्षों से लगातार हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ डीआरडीओ, यानी जो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट, तो उसका जो हेड है उसको हेड पूछा गया है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट 1919 को, रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून किसने कहा था, काला कानून किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो इस प्रकार ये 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या आया था। तो इसमें पूछा गया है कि नींबू की पीएच, जो साइंस के अंदर पीएच स्केल होता है अम्लीय और क्षारीय जो दर्शाता है, इसमें नींबू की पीएच पूछी है। नींबू की पीएच क्या है, नींबू की पीएच है 2.5। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है और रेलवे की एग्जाम में तो खासकर रिपीट होता है। तो भोपाल गैस त्रासदी में गैस लीक हुई थी मिसाइल आइसोसाइनाइड, और ये घटना हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। जैसा कि अभी दिसंबर चल रहा है तो 2 दिसंबर को इसकी डेट 2 दिसंबर 1984। ठीक है। फिर आती है एक साइंस का क्वेश्चन है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस है जो N2O है, लाफिंग गैस है N2O, और ये इसकी खोज की थी जोसेफ प्रिंसली ने। एक और इम्पोर्टेंट गैस है अश्रु गैस, इसकी बात कर लेते हैं। अश्रु गैस को क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है, कवक और शैवाल है, ये दो सहजीविता का उदाहरण है। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, सहजीविता वाला। फिर बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो या करंट से रिलेटेड कुछ भी मान लीजिए इसको। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला है। और इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं कि इसके फाउंडर है बिल गेट्स। ठीक है। फिर एक आता है MICR। MICR क्या है, तो MICR का पूरा नाम पूछा गया है इसमें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये MICR का पूरा नाम है। फिर आता है एक साइंस का क्वेश्चन ये है कि पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है, तो ये मोल है, मोल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार जीके का और साइंस का जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सूर्य को देखने का उपकरण है, तो सूर्य को देखने का उपकरण है हीलियोस्कोप। हीलियोस्कोप है, इससे सूर्य को देखा जाता है, हीलियोस्कोप। तो सारे उपकरण हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में या जो भी काम आते हैं, देखने के, जांच करने के या नापने के, वो सारे याद कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में जो छेद होते हैं जहाँ से गैस का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी जो पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाई गैस लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इसको कहते हैं। फिर आता है करंट का क्वेश्चन है कि टायर पार्क कहाँ है। टायर पार्क, जो भारत का प्रथम टायर पार्क कहाँ बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है भारत का प्रथम टायर पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गार्बेज कैफे, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ पर है? ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। यहाँ पर क्या रद्दी आप ले जाके दो और उसके बदले में आपको वो पैसे देंगे। संविधान सभा के कितने सदस्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 389, 389 सदस्य संविधान सभा के थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला दिवस, महिला दिवस के बारे में पूछा गया है कि महिला दिवस कब है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। फिर एक नीचे क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 39 टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 को, 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। फिर आता है क्वेश्चन कि साउथ अमेरिका का स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो साउथ अमेरिका के स्थलबद्ध देश है पेरू। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रसारण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का प्रसारण या जो प्रसार है किस में नहीं होता है? तो ये निर्वात में नहीं होता है। तो इस प्रकार ये रेलवे एनटीपीसी का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन और आंसर का संपूर्ण एनालिसिस हमने किया। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना। ठीक है, धन्यवाद। और बने रहें अतुल्य आईक्यू चैनल पर, और जो भी आपको इसमें कमी लगी उसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।